तमाम लोग देखेंगे, सवाल करेंगे कि आप ये बसपा के रैली में कैसे क्या भटक गए, क्या कहेंगे उन लोग। आज का लगातार अभी मैं इस बात कर रहा था, अभी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्यों ब्राह्मण समाज अब बसपा को अपनी पसंद बना रहे हैं। बसपा अब जो सर्व समाज की पार्टी है, दलितों की क्यों है, सबकी पार्टी है। मैं भी ब्राह्मण हूँ और ये मेरे बगल में पुष्पेंद्र सिंह जी बैठे हैं और ये ब्राह्मण ये सौंदर्या जी बैठे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र जो है तो मोदी जी का डंका तो चल, अरे कुछ नहीं दे, डंका न यहाँ नहीं बजा कर रहे हैं, बताइए ना सीधे कांग्रेस बीजेपी कल आ रहे हैं मोदी जी आपके सतना में। अरे तो आने दो, कोई फर्क मोदी का न पड़ेगा यहाँ सतना में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मोदी का। यहाँ बसपा आएगी 7 सीट में। ब्राह्मण समाज का रुख बसपा की तरफ क्यों है, क्या पीछे का ऐसा कारण मान रहे। ब्राह्मण समाज का रुख जो है बहुजन की तरफ इसलिए है कि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों झूठी पार्टियां हैं, इसलिए अब लोगों का रुख बहुजन समाज पार्टी की ओर हो रहा है, जिसमें ब्राह्मण 80% है आज बहुजन समाज पार्टी की ओर। लेकिन मध्य प्रदेश की सतना के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनकी ये 5वीं रैली है और लगातार सुबह से हम लोग यहाँ पर बरकरार है, तमाम तस्वीरों को आपके साथ साझा कर रहे हैं। समय बीतता जा रहा है, लोगों की भीड़ जो है वो आना रुक नहीं रही है। आपको एक बार तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा कि आप वो रास्ता देखिए जहाँ से लोग आ रहे हैं। आप जहाँ तक नजरें घुमाएंगे लोग ही लोग नजर आएंगे। वो तमाम तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। मनुवादी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, नहीं बताएगा किस तरीके से बसपा अपनी रैलियों को करती है और ये जो भीड़ है वो कैसे आती है, किस तरीके से आती है, इसके ऊपर मैं आखिर में बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आए हैं, क्या कारण है, किस तरीके की चीजें यहाँ पर सतना के अंदर में चल रही है। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण बिहारी मिश्रा। किस विधानसभा से? नागौद विधानसभा। क्या बताएंगे बसपा के रैली में आने का कारण? बसपा प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और इस रैली में मायावती जी आ रही हैं, तो उनके बातों को सुनेंगे, विचारों को सुनेंगे और गांव-गांव जाकर उनको विचारों को बताएंगे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय यादवेंद्र सिंह जी को जिताने का पूरा प्रयास। यहाँ पर एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि बसपा को एक किसी जाति का पार्टी के तौर पर बताया जाता है, लेकिन अब सतना के अंदर में देखा जा रहा है कि सर्वजन समाज का समर्थन मिल रहा है। क्या ये बात सही है? पूरे तरह से इसमें सभी सवर्ण लोग हैं। मैं भी ब्राह्मण हूँ और ये मेरे बगल में पुष्पेंद्र सिंह जी बैठे हैं और ये ब्राह्मण ये सौंदर्या जी बैठे हुए हैं। ये हर जाति की पार्टी है, सभी जातियों को लेकर ये बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब ब्राह्मण समाज का रुख बसपा की तरफ क्यों है, क्या पीछे का ऐसा कारण मान रहे। ब्राह्मण समाज का रुख जो है बहुजन की तरफ इसलिए है कि ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों झूठी पार्टियां हैं, इसलिए अब लोगों का रुख बहुजन समाज पार्टी की ओर हो रहा है, जिसमें ब्राह्मण 80% है आज बहुजन समाज पार्टी की ओर। लेकिन मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, फिर क्या दिक्कत हो गई? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ की मशीन है, केवल वो झूठ बोल रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम करके और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जो मोदी जी का और ये मामा जी का जो डंका बज रहा है, क्या वो काम नहीं करेगा सतना में? डंका नहीं बजा, लंका चलेगी उनकी। अब परिवर्तन चाहते हैं सतना में, पूरी तरह परिवर्तन चाहते हैं कि 7 विधानसभा सतना में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते। क्या नाम है सर? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। किस विधानसभा? नागौद विधानसभा से है। क्या बताएंगे आपके नागौद विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है, क्यों कांग्रेस बीजेपी नहीं आ पाएगी, क्या कारण है इसके? कारण ये है जो हमारे प्रत्याशी हैं जमीनी स्तर से जुड़े हैं, किसी एक समाज की बात नहीं, सर्वहारा समाज के वो नेता हैं, हरिजन आदिवासी अन्य वर्ग के सभी लोग उनके साथ हैं। उनके साथ गलत हुआ टिकट बंटवारा में, इसलिए सारे समाज के लोग उनके साथ हैं और उनको जिताएंगे चुनाव और वो चुनाव जीत के आएंगे नागौद विधानसभा में माननीय यादवेंद्र सिंह। क्या कुछ विकास देख पा रहे हैं अब नागौद विधानसभा में? कुछ विकास हुआ है नागौद विधानसभा में? 5 सालों में जो नागेंद्र सिंह हैं पूर्व प्रत्याशी, जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, 5 सालों में कहीं वो निकले नहीं हैं, जनता के दुख सुख में दिखते नहीं हैं। और जो हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से हैं सदैव जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं, हर समय दुख सुख में खड़े मिलते हैं, इसलिए सभी समाज के लोग उनको विधायक बना के इस बार भोपाल भेजने के लिए तत्पर हैं और ललायत हैं। खासतौर पर तमाम लोगों से चर्चा बातचीत करें। सर क्या नाम है, कहाँ से?
मेरा नाम शिवांशु सुंदरिया है। मैं नागौद विधानसभा से उचैरा जनपद क्षेत्र से आता हूँ। क्या लगता है सतना के अंदर में किसका माहौल चल रहा है? वैसे तो किसानों की हालात मध्य प्रदेश में बदतर से बदतर है। हालात तो ये हैं कि किसान का नौजवान जो थोड़ा बहुत प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो अपने बाप को फांसी लगाने के फंदे के से लौटा रहा है, क्योंकि वो 6,000 10,000 का कहीं पेट पाल रहा है। आज ये हालात हो गई देश के अंदर किसानों की दुर्गति कि जब तक नाखूनों में माटी पीला सफेद गमछे से लेके पीला गमछा न हो जाए, तब आज देश में सरकार चाहती है कि ये किसान है और अगर जीन्स पहन ले, अब बोल रही कि दोगुनी आय कर दूंगा, किसान को लाभ के धंधे में पहुंचा दूंगा, तो बोल रहे कि देश के सबसे बड़े आतंकी वही है। आज ये किसानों के दर्दों की बेटों की यही हालत है कि वो अपने बाप फंदे से बचा रहे हैं। जो 6,000 10,000 के रोजगार सहायक या आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं वो परिवार, तो वो अपनी नमक रोटी चला रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान तो लगातार कह रहे हैं कि हम जो किसानों की आय है वो दुगनी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो 3,000 लाडली बहना योजना की जो बात कर रहे हैं, सरकारी तंत्र की जो बात कर रहे हैं, वो टोटल एडवर्टाइज का काम कर रहे हैं। किसी के खाते में नहीं आ रहा। बुजुर्गों का 4 महीने से उनका जो 60 साल के ऊपर है, जो अपने घर में दूध राशन की 600 रुपए में अपना पेट पालते थे, उनका पैसा लाडली लक्ष्मी योजना में जा रहा। 4 महीने से मध्य प्रदेश में पैसा नहीं आया। तो ये समस्या है और समस्या को जानने की कोशिश की। सर क्या नाम है, कहाँ से? कमलेश कुमार तिवारी। क्या बताएंगे, क्या लगता है बसपा को अभी तमाम सतना के अंदर में क्या कुछ हो पाएगा बसपा से? बसपा से सब कुछ होगा। क्यों अभी बस ब्राह्मण समाज का लगातार, अभी मैं इस बात कर रहा था, अभी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्यों ब्राह्मण समाज अब बसपा को अपनी पसंद बना रहे हैं? बसपा जो है तो सर्व समाज की पार्टी है। लेकिन बसपा तो दलितों की पार्टी है। बसपा तो दलितों की पार्टी कहा जा रहा है। अरे दलितों की काय का, सब जो है सर्व समाज की पार्टी है। दलितों की क्यों है? सबकी पार्टी है, सबकी पार्टी है बसपा। तो अभी तो ये भी है कि हिंदू राष्ट्र की बात हो या तमाम तरह के राम राज की बात हो, मोदी जी ला रहे हैं, तो क्या दिक्कत? नाम है ना लीजिए आप, हिंदू राष्ट्र जो है तो मोदी जी का डंका तो चल। अरे कुछ नहीं दे, डंका नया नहीं बजा कर रहे हैं, बताइए ना सीधे। कांग्रेस बीजेपी कल आ रहे हैं मोदी जी आपके सतना में। अरे तो आने दो, कोई फर्क मोदी का ना पड़ेगा यहाँ सतना में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मोदी का। यहाँ बसपा आएगी 7 सीट में। हाँ, कितनी फाइट देख पा रहे? 7 में आएगी। आप मेरे पास में जो शख्सियत खड़ी है उनसे आप देख पा रहे हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे बसपा के रैली में आने के पीछे का क्या कारण। क्या नाम है सर? मेरा नाम पंडित सत्यन शुक्ला है। बसपा के रैली में आने का कारण क्या? बसपा की रैली में आने का कारण है कि यहाँ पे बहुत जन की सरकार इकट्ठा है, बहुत से लोग इकट्ठा है। मैं बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग इकट्ठा है, वो बहुजन है और यहाँ पे सच्चाई की बात की जा रही है, उससे मैं सहमत हूँ। वही भीमराव अम्बेडकर का संविधान था, समानता का अधिकार, सबको समानता कर दिया जाए। ये दलगत नेता जातिगत राजनीति फैला रहे हैं, ये राजनीति ना फैलाएं, केवल समानता का अधिकार दें सबको। अगला पिछड़ा की राजनीति पे कोई कुछ पा नहीं रहा है, पिछड़ा पीछे होता जा रहा है। जो बड़े हैं वो साले बड़े होते जा रहे हैं और राजनीति चल रही है अगला पिछड़ा की। आप कि आपका इस रैली के अंदर में आना एक ऐसा संकेत है कि कहीं ना कहीं अब सर्वजन समाज का क्या समर्थन? जी बिल्कुल। यहाँ पर जब तमाम लोग देखेंगे, सवाल करेंगे कि आप ये बसपा के रैली में कैसे क्या भटक गए, क्या कहेंगे उन लोग? मेरा बसपा में आने का ये है कि मैं 1800 ईस्वी की बात करता हूँ। संत विनोबा भावे, जिनका उद्देश्य सर्वोदय, सबका साथ और सबका विकास, तो इसलिए यहाँ सबका साथ चाहिए और विकास सबका चाहिए, कोई जातिगत राजनीति नहीं। लेकिन ये बात तो मोदी जी कह रहे कि सबका साथ सबका विकास करें, क्या लगता है? मोदी जी केवल बात करते हैं, यहाँ जमीन पे आके देखिए ना, जमीन पे पिछड़ा और पीछे होते जा रहा है, जो पूंजीपति वो आगे होते जा रहे हैं। यहाँ की राजनीति इतनी गंदी है मोदी जी के उसमें कि कोई वो नहीं है। अच्छा, जो बात है कांग्रेस ने मंदिर वही बनाएंगे, अब मंदिर तो बनने वाला, क्या दिक्कत हो गई सर? अरे मंदिर तो कहीं भी बनाए, मंदिर तो भगवान का, वो कहीं बनेगा भाई, भाव होना चाहिए, भाव से ही मंदिर बन जाएगा। तो क्या लगता है फिर मोदी जी नहीं आएंगे? मंदिर तो मोदी जी बना रहे हैं। मंदिर मोदी जी नहीं बना रहे हैं, ये बहुत लोग इकट्ठा बना रहे हैं। यहाँ जितने लोग इकट्ठा हैं सबका एक एक ईंट का पैसा गया हुआ है।
जैसे कोविड में सबके जन से 1-1 रुपया गया था, उसी प्रकार राम मंदिर में सबका 1-1 ईंट गया है। ये पूरी जो जनता बैठी है सबका 1-1 ईंट गया है। मोदी जी मंदिर नहीं बना रहे हैं, मंदिर ये सब बना रहे हैं। अब क्या लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे? अब मुद्दे तो है कि सबका साथ सबका विकास हो सकता है। बहुत लोगों की सरकार है, बहुजन सरकार, हो सकता है सबका विकास हो। बसपा से आपको क्या उम्मीद लग रही है? अब बसपा से उम्मीद है कि कुछ आगे सही करेगी, समानता का परचम लहराएगी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं कर पा रहे, लेकिन कमलनाथ जी का भी दावेदारी, अभी तो उन्होंने जिस तरीके से बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को भी बुलाया था, तो फिर वो भी तो कांग्रेस भी तो एक विकास, बसपा की तो भाई अभी चूंकि क्या है कि कमलनाथ की भी सरकार हो सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ 7 विधानसभा है, 7 में से कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन है, तो जिसकी सरकार होगी वो समर्थन करेगा और कमलनाथ सरकार बन सकती है। उसमें कोई, कमलनाथ व्यक्ति अच्छे हैं, उनके विचार भी अच्छे हैं, उसमें कोई नो डाउट। मायावती जी को लेकर क्या कहें? मायावती जी का भी अच्छा प्रोग्रेस है, वो समानता के अधिकार पे सबको बराबर देख रही हैं, उनमें कोई जाति भेदभाव नहीं है। यहाँ से अच्छे लोगों को उन्होंने सीट दी है, टिकट दी है, तो व्यक्ति देख के दी है। क्योंकि व्यक्ति विशेष है, पार्टी से पार्टी कोई गलत नहीं है, व्यक्ति विशेष अच्छा होना चाहिए। हमारा जहाँ तक मानना है व्यक्ति विशेष अच्छा होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की रैली के अंदर अब सिर्फ किसी जाति धर्म को लेकर नहीं, तो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को लेकर बातचीत हो रही है। सबका साथ सबका विकास की बात की गई थी, लेकिन ये बात अगर कोई लागू कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। ये तमाम बातें हमारे साथ में पंडित जी ने की है। इसको लेकर पूरी चर्चा जो की गई है, इसको आपकी क्या राय है, अपनी राय में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।